अशरफ अवान और जो है रशीद अवान, ये किस तरह से अच्छू और शीदा बने, इनकी इब्तिदा कहाँ से हुई? जवेरिया, जिस तरह हमने अपने पहले दिन से ही ये हुँ, आगाज़ किया कि हमारी कॉज और थीम जो है हुँ, वो ये है कि वाई, हुँ, ये क्यों बने। सही। लोग डिस्कस करते हैं जी उन्होंने 150 कत्ल किया, उन्होंने किया, हुँ, लेकिन क्यों किया ये नहीं क्यों किया? बताते। हुँ, क्या ऐसी वजूहात थी। अब ढाई वाला अवान, अवान ढाई वाला, हुँ, ये मनावा थाने की जुरिस्डिक्शन में एक इलाका है हुँ, जहाँ पे बाबा इलम दीन, हुँ, उसके 8 बच्चे थे, 6 बेटियां और 2 बेटे। सही, ये दोनों जो भाई हैं, ये बागबानपुरा हाई स्कूल में दोनों छठी और 7वीं क्लास के स्टूडेंट थे सही। जब इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है। अब हुँ, सोचने वाली और देखने वाली बात ये है कि जिन अफराद ने 150 अफराद को कत्ल किया, हुँ, अगवा बरए तवान की वारदातें करते रहे हुँ, और पाकिस्तान के आला हुकाम तक से भत्ता लिया उन्होंने, हुँ, वो बचपन उनका कैसे गुजरा कैसे गुज़रा? और वो क्यों हुँ, लाशों के टुकड़े करके दरिया में बहा देते थे। तो जिस तरह पहले भी हमने कहा और आपने उसको सेकंड किया कि हम किसी क्रिमिनल को कभी भी जस्टिफाई नहीं जस्टिफाई, करेंगे। लेकिन हम वाक़यात ज़रूर बताएँगे जिन्होंने एक क्रिमिनल को क्रिमिनल बनाया। यस, कि सही। उसके पीछे ऐसा क्या है, हुँ, ये भी इसलिए बताएंगे कि लोग इससे इबरत हासिल करें हुँ, और ये ना सोचें कि इस तरह करके हुँ, उसका एंड जो है वो बहुत ही बुरा है। हम सही। आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ कि शुरुआत कि कहाँ से हुई? शुरुआत इस तरह होती है कि हुँ, इनका जो वालिद है, हुँ, बाबा इलम दीन, वो खेती बाड़ी करता था, ज़राअत के पेशे से वाबस्ता था और हुँ, एक बैल था उनके पास इकलौता, सही। जो उनके घर का सारा सर्कल जो है वो उसी ज़राअत के छोटे से पेशे से वाबस्ता था। सही। अब बाबा इलम दीन का एक कज़न, चचाज़ाद भाई हुँ, और बहुत ही बेस्ट फ्रेंड मुश्ताक अवान, मलक मुश्ताक अवान, मुश्ताक अवान। वो उस दौर में 80 की दहाई में वो एक स्मगलर था। हुँ, चूँकि ये ढाई वाला अवान, इसको बिल्कुल बीआरबी नहर के साथ ये एक गाँव है सही, और इंडिया से ये नमक और दीगर चीज़ें जो है वो स्मगल किया करते थे। सही, सही, सही। अब जो मुश्ताक अवान है, हुँ, अगर वो कहीं पकड़ा जाता तो उसका जो तायाजाद भाई था बाबा इलम दीन, इलमदीन। वो कर्टसी उसके पीछे जाता शुरू में, अच्छा, 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 उसको छुड़वाने के उसको लिए? छुड़वाने के लिए, सही। उसकी कोई मदद करने के लिए हुँ, मुश्ताक अवान ही उसको बुलवाता। अच्छा, उस वक्त ये दोनों भाई अच्छू और शीदी, ये बागवानपुरा हाई स्कूल में हुँ, स्टूडेंट थे, एक सही। सरकारी स्कूल में हुँ, ये पढ़ने जाया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि मुश्ताक अवान, वो एक हुँ, सब इंस्पेक्टर, मुगलपुरा का एक सब इंस्पेक्टर, हुँ, जो उसके साथ मिलके उस स्मगलिंग में वो मुलव्विस उसका था। साथी था, सही। उसको मुश्ताक अवान अपने डेरे पे बुलवाता है। उनकी हुँ, कोई आपस में लड़ाई होती है। हुँ, उसका नाम था हैदर अली, सही। जो एसएचओ मुगलपुरा तैनात था उस वक्त। हुँ, उसको वो अपने डेरे पे एक छोटे से झगड़े के बाद उसको कत्ल कर देते हैं। अच्छा। उस सब इंस्पेक्टर को हुँ, वो जो मुश्ताक अवान है वो हुँ, कत्ल कर देता है, जो सही। सीधी और अच्छू का चचा चचा लगता है, चचा लगता है। उसके सही। बाप के कज़न की वजह हुँ, से। हुँ, हुँ, जब वो मर्डर हो जाता है तो उसका जो मुकदमा है हुँ, वो मुश्ताक अवान और बाबा इलम दीन पे दोनों पे दर्ज? नामज़द हो जाता है। सही। दोनों पे मुकदमा हो जाता है। हालाँकि कत्ल करने वाला हुँ, सिर्फ़ मुश्ताक मुश्ताक अवान था, अवान। हुँ, जो बाद में फिर साबित भी हुआ। सही, अदालत ने इलम दीन को बरी किया सही। कि इसका उस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। इलमदीन पर मुकदमा इसीलिए हुआ क्योंकि वो पहले भी उसके पीछे जाता था, वो तो उसके पीछे जाता था, सही। लेकिन वो उसकी स्मगलिंग में उस वक़्त हुँ, मुलव्वस नहीं था, नहीं था और ना ही कत्ल में था। ना कत्ल में था। सही। चूँकि वो तो अदालत ने साबित कर दिया, हुँ, उसको बाद में रिहा कर दिया। लेकिन जब कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है, हुँ, तो इलम दीन अपनी 6 बेटियों और 2 बेटों के साथ हुँ। शिवपुरा में चला जाता है। अच्छा, इलाका छोड़ वहाँ देता है। हिरन मीनार के हुँ, करीब एक किराए का घर लेते हैं। चूँकि सही। पुलिस वाला एक मर्डर हुआ था, पुलिस पीछे चढ़ गई, हुँ, तो मुश्ताक भी गायब हो गया हुँ, और इलम दीन वो शेखुपुरा चला गया। सही। अब कुछ अरसे के बाद हुँ, उन दोनों का स्कूल भी छूट गया, हुँ। वो अच्छू आवारागर्द हो गए, अच्छू और शीदी का। अच्छू और सीधी। हुँ, वो अपने बाप के साथ अब वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है हमारी फैमिली हुँ, में। इसके बाद ये होता है कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम पेश हो जाते हैं पुलिस के पास। हुँ। वो पुलिस के पास पेश हो जाते हैं। पुलिस, इलमदीन और मुश्ताक इलम अवान। दीन और मुश्ताक दोनों। सही। अब मुश्ताक जो है वो जेल में जाता है और इलम दीन को अदालत रिहा कर देती है कि सबूत नहीं है हुँ, और इसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। सही। उसके बाद ये होता है कि मुश्ताक जब बाहर आता है तो वो अपनी स्मगलिंग और भी तेज कर देता है। अच्छा। चूंकि
अब एक पुलिस वाले को मारा है उसने, तो मुश्ताक बरी हो जाता है। मुश्ताक बरी नहीं होता, जमानत पे बाहर आता है, अच्छा। चूंकि उसने तो कत्ल किया था। अब तफ्तीश में ये लिखा जाता है कि इसने कत्ल किया है, लेकिन इल्म दीन का कोई ताल्लुक नहीं। सही। मुश्ताक बाहर आके अपनी स्मगलिंग बढ़ा देता है, लेकिन इस अरसे के दौरान वहां पर एक गुज्जर ग्रुप उसी इलाके का जो इनके साथ, वो भी स्मगलर थे। अब उसमें यूनस और जूना ये उस ग्रुप को लीड कर रहे थे। सही। उन्होंने इस दौरान जब ये शेखुपुरा जाते हैं और जेल में जाता है, उन्होंने पुलिस से अपने मरासम बढ़ा लिए और जो पैसे पुलिस इनसे लेती थी वो उनसे लेना शुरू हो गई। अब एक सब इंस्पेक्टर जो एसएचओ मुगलपुरा था, उसका मर्डर हो गया। जब ये मुश्ताक अवान देखता है कि ये पुलिस वाले इनके साथ मिल गए हैं और मुझे अब लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो मुश्ताक अवान जो है ये उस ग्रुप के साथ लड़ना शुरू कर देता है। सही। अब वो ग्रुप क्या करता है, वो पुलिस से मिलके, अब ये सोचने वाली और देखने वाली बात है कि वो पुलिस से मिलके मुश्ताक अवान को खुद कत्ल करते हैं और वो लाश पुलिस को दे देते हैं और पुलिस उसको पुलिस मुकाबला बना देती है। सही सही सही। पहले ये हुआ कि चच्चे का कत्ल हुआ, वो घर के दर बदर हुए, शहर बदर हो गए। उसके बाद जब पुलिस ये करती है कि मुश्ताक अवान की लाश वो यूनुस गुजर ग्रुप से लेके उसको पुलिस मुकाबले का नाम दे देती है। फेक इनकाउंटर तो है ही नहीं, वो तो कत्ल है कि कत्ल करता है यूनुस गुजर ग्रुप और लाश देते हैं पुलिस को और पुलिस कहती है कि जी ये पुलिस मुकाबला हुआ है। सही, और इसने फायरिंग की पुलिस पे और जवाबी फायरिंग में मारा गया। अच्छा। अब इल्म दीन को ये सारी बात का पता चलता है। अब उसके जो बच्चे हैं सीधी और अचू, वो 13 और 15 साल के हैं। अब वो देख रहे हैं, सारा सीन देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये होता है कि वो जो ग्रुप है यूनुस ग्रुप, वो दोबारा गुज्जर ग्रुप जो है वो प्लान करते हैं कि अब एक ही हमारे रास्ते की जो दीवार है ना, वो है बाबा इल्म दीन। इसके बच्चे छोटे हैं, इसको अगर कत्ल कर देंगे तो ये पूरा एरिया जो है ये हमारा हो जाएगा। सही। अब वो क्या करते हैं कि 4 अफराद के साथ मिलके तो बुरके पहनते हैं। अच्छा। खवातीन वाले। तो बाबा इल्म दीन अपने दोनों बेटों के साथ अपना बिजली का बिल जमा करवाने जा रहा होता है बागबानपुरा के इलाके में। अच्छू और शीदी एक शॉप पे खड़े होते हैं, कुछ चीज ले रहे हैं। इसी दौरान फायरिंग होती है और इल्म दीन उसी जगह पे उसका कत्ल हो जाता है। अब वो दोनों बेटे जिनका पहले चचा कत्ल किया उस ग्रुप ने और पुलिस को लाश दे के कहा ये पुलिस एनकाउंटर हुआ है, अब वो अपने बाप की लाश भी देखते हैं। अभी वो जुराइम की दुनिया में उनके वालिद का कत्ल उनके सामने होता है और वो अपने बाप की लाश पे खड़े रहते हैं और वो देख रहे हैं कि वो खून में लथपथ लाश, वो बाप वहां पे जाँ बहक हो जाता है।